हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 की गणित स्टार्ट करेंगे। आगे आपको सामने दिख ही रहा होगा कक्षा 9 गणित अभ्यास 1.1 यानी पहला अभ्यास है। तो आज हम कक्षा 9 की गणित आपको हम आज से हल कराएंगे। तो पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू शून्य है। ये नॉट इक्वल टू पढ़ा जाता है, यानी बराबर लिख के उसको काट दो तो इसको नॉट इक्वल टू पढ़ा जाता है, या नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल टू शून्य है या नॉट इक्वल शून्य है। तो इसका हल देखो। हल तो पहली बात पूछ रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ लिखोगे। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। लिख दो। आंसर में आपको लिखना है तो लिखो उसको। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसी क्वेश्चन से आपको आंसर लिखना है, तो खोजने भाषा आपको खोजने की जरूरत नहीं है, इसी क्वेश्चन से निकालो और आंसर में लिखो। तो पूछ रहा था क्या शून्य एक परिमेय संख्या, तो हमने लिख दिया हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। और पूछ रहा है इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखो कि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहां देखो, इसको चाहे P/Q पढ़ो चाहे P/Q पढ़ो, बात एक ही है। तो हमने इसी जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर लिख दिया कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं, लेकिन वो कैसे देखो, जैसे आपको दिखाना है कैसे लिख सकते हो। 0/1 लिख दें। 0/1 लिखेंगे तब भी एक आएगा। 0/2 लिखेंगे तब भी 0 ही आएगा। इसी तरह 0/3 भी लिखेंगे तब भी 0 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे कुछ भी आप रख सकते हो। ठीक है। तो अर्थात शून्य से किसी संख्या को भाग देते हो, शून्य को किसी भी संख्या से भाग दो, 1 2 3 1000 2000 जहां जिससे, अगर किसी संख्या से 0 को भाग देते हो तो उसका मान शून्य ही आता है। 0 को किसी भी संख्या से भाग दो, 25 50 250 जहां जिससे भाग दो, कितना आएगा? शून्य ही आएगा, शून्य के अलावा कुछ नहीं आता है। तो इसको हमेशा याद रखना कि शून्य को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान शून्य आता है। तो कह रहा था वही हमने लिखा कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, P की जगह 0 है, Q की जगह 1 है, तो P/Q यानी बट्टे सही में लिख दिया हमने कि नहीं। तो हमने कहा था कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ देखो लिखकर दिखा दिया, हो गया। और पूरा आंसर करने और क्या कर रहा है, जहां तो इसकी जो क्वेश्चन में दिया है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी के हिसाब से आंसर में लिखो, तभी आपको नंबर अच्छा मिलेगा। तो आपने लिख दिया कि जैसे 0/1 0/2 0/3, और उसके क्या लिखना है, उसके आगे क्या लिखना है, जहां P और Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और Q नॉट इक्वल शून्य है, अर्थात Q शून्य नहीं है। इसका मतलब क्या निकलता है, Q का मतलब हर वाला ये भाग, ये शून्य नहीं है। अगर नीचे शून्य कर दोगे तो उसका मान बदल जाता है।
है, उसको जैसे आगे जरूरत पड़ेगी जहाँ चैप्टर में उसको हम बताएंगे कि क्या होता है जब जीरो नीचे रहता है। तो यहाँ अभी तक आपके सिलेबस में इतना है, तो इतना पढ़ो, जब आगे आएगा तो आगे हम बताएंगे क्या होता है। तो यहाँ ये लिखने का तरीका है आंसर, ये नहीं कि आप बस थोड़ा सा लिख दिए हो गए पूरा आंसर, पूरा आंसर नहीं लिखे सोच रहे हो पूरा नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी इसी के अनुसार ही आपको आंसर लिखना है, तो आपको इसी तरह आंसर लिखना है। तो ये पूरी बात क्लियर हो गई हो, अब इसको आप उतार लीजिए। अब लोग आप देखिए दूसरी सवाल। तो दूसरी सवाल में देखिए क्या है, दूसरी सवाल में लिखा है 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं लिखिए। तो 3 और 4 के मध्य हमको 6 परमेय संख्याएं निकालनी है। अब इसमें देख रहे होंगे कि पूछ रहा है 3 और 4 के मध्य, तो 3 के बाद 4 आता है। अब कह रहा है 3 और 4 के मध्य 6 परमेय संख्याएं कैसे निकालें, तो उसका तरीका क्या है देखिए। जैसे 3 और 4 के बीच कह रहा है 6 परमेय संख्याएं ना, तो 6 परमेय संख्याएं यानी जितनी परमेय संख्याएं कहे उसमें एक जोड़ देना है, ठीक है। 3 और 4 कह रहा है 5 और 6 कह दे, 6 और 7 कह दे, 8 और 9 कह दे, कि इसके बीच में 6 या 7 या 8 जितनी परमेय संख्याएं कहे उसमें एक जोड़ देना। यानी 6 परमेय संख्याएं हैं, 6 में एक जोड़ दो, कितना होगा 7, ठीक है। तो हो गया 7। अब 7 से आपको क्या करना है, इसके अंश और हर में गुणा कर देना है। अब ध्यान से देखो तो 3 अकेला है, इसमें अंश जो दिख रहा है कहोगे इसमें बटे में कहाँ है, तो बटे में देखने के लिए इसे बटे में 1 लिख दो, क्योंकि बटे में 1 लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 3/1 लिखोगे तो 1 से भाग दोगे 3 को तो 3 ही आएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो अर्थात इसको लिख सकते हो 3/1। अब कह रहे हैं कि जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी उसमें एक जोड़ दो, तो 6 ज्ञात करनी, 6 में एक जोड़ दिया 7। अब 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी 7 ऊपर तो 7 नीचे, तो कितना हो गया 7 त्रिक 21, 21/7। इसी तरह 4 में भी गुणा करो, 4 है इसको भी बटे सही में लिख दो, तो 4/1 गुणे। अब 7 से इसमें भी ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 7×4 28 बटे 7 कम 7, ये हो गया। तो ये लिख लिया आपने कि 3 बराबर 21/7 ला लिया, 4 बराबर 28/7। अर्थात आपको क्या करना है, 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परमेय संख्याएं लिख देना है। तो लिखो अतः 3वां, या और लिख दो, जो लिखा है उसी को लिख दो, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं बराबर। अब कौन कौन सी होगी, तो देख लो कौन कौन सी होगी। यहां 21/7 है और 28/7, तो 21 के बाद क्या आता है 22, यानी 22/7। फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7। देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 ही अबे हुआ, तो 26/7 और 27/7। अब गिन लो कि 6 परमेय संख्याएं हुई कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको आप लिख लो, ये तरीका है, इसको बार बार पहले ध्यान देके तब इसको लिखना, इसको लिख लीजिए।
अब आप लोग देखिए, हम आपको इसको दूसरे तरीके से भी बताते हैं। एक तरीका तो वो हो गया जो आपने अभी लिखा है, ठीक है, बटे सही में, वो भी आंसर है। दूसरा ऐसे भी लिख सकते हो, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं कह रहा है, तो दूसरा तरीका ये भी है, कुछ मत करो बुरा भाई, डायरेक्ट लिख दो। 3 है तो 3 के बाद 3.1 भी आएगा, 3.2 भी आएगा, 3.3 भी आएगा, 3.4 भी आएगा, फिर 3.5, फिर 3.6। इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6, ये भी आंसर है। तो चाहे उस तरीके से लगा लो, चाहे इस तरह, दोनों आंसर सही है, कोई आंसर गलत नहीं है। एक वो तरीका था, एक ये तरीका, तो देख लो जो समझ में आए कोई भी कर सकते। इसको भी लिख लो, मान लो आपको उस तरह करना हो तो उस तरह लिखना, इस तरह लिखना हो तो इस तरह लिखना, तो देख लीजिए, लिख लीजिए। ये आपको सबके बीच में दशमलव लगा हुआ है, अगर ना दिखे तो सबके बीच में दशमलव है, ठीक है। ये सबके बीच में 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है, 3.5 है, 3.6 है, ऐसे लिखा हुआ है। अगर आपको मतलब थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा हो ब्लैक बोर्ड में, क्योंकि थोड़ा कम दिखे तो आप बोलते, इसीलिए मुंह से बोलते हैं कि आप पढ़ के भी देख लो। तो आप देखिए अगली सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है। अगली सवाल में लिखा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परमेय संख्याएं? 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। हम क्वेश्चन कभी कभी पूरा लिख देते हैं, कभी कभी आधा ही लिखते हैं, हम बस इतना लिखते हैं कि उसको देख के हम आपको बताएं बस, बाकी क्वेश्चन तो आप अपनी किताब से देख लोगे, ठीक है। क्वेश्चन जब देखना हो आप अपनी किताब में देख लिया करो, हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि आप मिला सको कि कौन सा क्वेश्चन है बस, क्योंकि पूरा लिखने में बहुत ज्यादा लिखना होता है ना, तो मेन चीज है आपको समझाना, तो वो समझाने के लिए हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, बस क्वेश्चन आप किताब में देख लिया करो। तो यहाँ देखिए अब इसको कैसे हल किया जाएगा। 3/5 और 4/5 के बीच क्या है? 5 परमेय संख्या है। अब इसको देखो, 3/5 दिया हुआ है ना, इसको भाग दो 5 से, कितना आता है? तो 5 से भाग दो 3 को, तो जाएगा नहीं जाएगा तो 0 लगा के दशमलव लगाओ, तो 5 6 30, ये पूरा कट गया ना, कितना है? 0.6, ये 0.6 है। यहां देखिए जब भाग्य अगर ना जाए तो 0 दशमलव आप डायरेक्ट नहीं ले सकते कि 0 मत लिखो, केवल दशमलव लिख दो, ये गलत तरीका है। शुद्ध अंक लिखने के लिए 0 के बाद दशमलव लगाया जाता है, तो इसीलिए 0 के बाद दशमलव, उसके बाद दशमलव, 0 के बाद दशमलव लगाया तो इसलिए 0 बढ़ गया, तो बन गया 30, तो 5 6 30 कट गए, ये तरीका होता है। अब इसी तरह 4/5 है, तो 4/5 को अब इसी तरह 5 से भाग दो 4 को, तो 5 से भाग दिया 4 को। अब इसमें भी नहीं जाएगा तो 0 लगा के दशमलव लगाओ, दशमलव की वजह से 0 बढ़ गया, 0 बढ़ गया तो 5 8 40, ये पूरा कट जाएगा, तो इसका कितना है? 0.8। अब आपको क्या करना है? कह रहा है इसके और इसके बीच में 5 परमेय संख्याएं, तो इसके बीच में आप लिख सकते हो 3, ये आप यही लिखो, क्योंकि इसको मत लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये दिया है, तो जो क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन के हिसाब से ही आप आंसर लिखो। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं बराबर, अब आप लिखो, तो यहां देखा 0.6 से चालू है, 8 तक गया है, तो बीच में हमको चाहिए कितना? 5 परमेय से 5 देखिए, तो 0 बाद 0.6 है, 6 के बाद 1 भी आता है, क्योंकि
जब चालू होता है 6 के बाद अगर दूसरे अंक पे जाएंगे तो दूसरे अंक पे पहले 1 मिलता है, ठीक ना, क्योंकि ये तो 0 मिलेगा तो 0 तो इसी में शामिल होता है ना, तो पहले 1 मिलेगा 0.61, फिर क्या मिलेगा 0.6, 1 के बाद 2 मिलता है, फिर 0.63, कितना अंक हुआ गिनो 1 2 3, तो फिर 0.64 हुआ, फिर 0.65 हुआ, ये इसका आंसर हुआ। देख लीजिए आंसर इसका, फिर से पढ़ देते हैं इसके बीच में कौन 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर। अब इसके 0.6 0.8 के बीच 5 लिखना है, तो 6 के बाद 1 आएगा तो 0.61 लिख दिया, फिर 0.6 तो इसी 6 के आगे लिखना है 1 2, ठीक है, ये याद रखना कि 6 तो रहेगा ही, उसके आगे 1 2 लिखना, तो 0.61 हो गया, 6 2 हो गया, 0.63 0.64 0.65। और एक बात जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको कभी भी दशमलव के बाद 2 या 3 अंक साथ में आप नहीं पढ़ सकते हो, जैसे 0.61 0.62 ऐसा आप कभी नहीं पढ़ोगे, दशमलव के बाद हमेशा 1 अंक पढ़ा जाता है, ये हमेशा याद रखना, नहीं तो किसी के सामने 2 या 3 अंक साथ में पढ़ दोगे तो अगला जानेगा कि इनको कुछ आता ही नहीं, तो दशमलव बाद हमेशा 1 अंक पढ़ा जाता है, तो ये इसका आंसर हुआ। लिख लीजिए आप इसको। तो आप लोग अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है हमने क्वेश्चन थोड़ा ही लिखा है क्योंकि आप समझ जाओ कौन सा क्वेश्चन है, बस चौथा क्वेश्चन है, इसमें पूरा लिखा है सत्य और असत्य कथन को बताना है, क्वेश्चन दिया है उसमें सत्य कौन है असत्य कौन है उसको बताना है और कारण सहित लिखना है कि क्यों सत्य है या क्यों असत्य है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन थोड़ा ही लिखा है, ठीक है, तो आप अपने किताब में देख लोगे क्वेश्चन क्या है। तो सत्य सत्य बताना है, वो भी कारण सहित। पहला क्वेश्चन क्या है चौथे का पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आपको आंसर कर प्रत्येक, इसमें लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 जितनी हैं सब संख्याएं पूर्ण संख्याओं में सब कुछ होता है, कह रहे हैं ना प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है भाई, पूर्ण संख्या में 1 2 3 जब तक सब रहेगा नहीं बनेगा कहां से, तो इसीलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है भाई। क्यों गलत है? या दूसरी भाषा में कहते असत्य है। क्यों? हम अभी -2 लिख दें तो ये पूर्ण संख्या थोड़ी है भाई, कह रहा प्रत्येक पूर्णांक, ये भी तो पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या थोड़ी है, तो -2 है, कहां है पूर्ण संख्या, तो ये असत्य है। इसी तरह प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब बताओ ये प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं भाई, क्यों नहीं हो सकती? मान लो 1/2 है, ये कहां पूर्ण संख्या है? बटे में है ना, तो कहां पूर्ण है? पूरी कहां है? तो पूर्ण संख्या परिमेय संख्या तो है, P/Q के रूप में समझो, P/Q का मतलब अंश और हर में, तो उसमें तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो अर्थात पहला सत्य हुआ, दूसरा असत्य हुआ और तीसरा भी असत्य हुआ। अब कारण सहित हम आपको लिख देते हैं कि कैसे होगा, तो एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं शामिल रहती हैं, तो इसीलिए सत्य है भाई, बिना प्राकृतिक संख्या कैसे पूर्ण संख्या बनेगी, तो सत्य है इसीलिए। तो इसी तरह प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णांक, मान लो -2 है, तो कहां पूर्ण संख्या होती है, इसलिए ये सत्य है। और तीसरा क्यों सत्य है? कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या, तो ये भी तो परिमेय संख्या लेकिन पूर्ण संख्या थोड़ी है, इसलिए ये असत्य है। अब आप अपने हिसाब से इसको जैसे कह रहे हैं उसी तरह लिखो, आप लिखो, हम तो लिख दे रहे हैं।
कि कैसे लिखना है। तो आप लोग देखिए, हमने सबको जैसे बताया था वैसे ही लिख दिया, तो आप इसको लिख लीजिए। देखिए, पहला हमने जो कहा था वही हमने लिख दिया है। सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, जो हमने बताया वही हमने लिख दिया है। दूसरा, क्यों असत्य है? क्यों असत्य है? क्योंकि -2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए कि, या दूसरी भाषा में कह दो कि ऋणात्मक जो संख्याएं होती है पूर्ण संख्या नहीं होती है, या ऐसे भी लिखो जैसे आपकी इच्छा हो। तो या कह दो कि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं, तो या लिख दो कि क्योंकि -2 पूर्ण संख्या नहीं, मतलब एक आपने उदाहरण दे दिया कि -2 पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा सत्य है क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपने एक उदाहरण देके बता दिया है कि ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह आप कारण सहित पूरा लिखते हो, आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो।